रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है ना अभी। डन। ठीक है। मेरी स्क्रीन भी विजिबल है आप लोगों को। यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट्स ऐसे प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए। हाँ। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक अपने एसईओ के रिगार्डिंग है। अभी हम लोग एसईओ के बारे में जानेंगे, एसईओ में क्या क्या चेंजेस आए हैं, एआई के थ्रू कैसे एसईओ में हम लोगों को अपनी रैंकिंग मतलब आगे कंटिन्यू करनी है। और न्यू एसईओ में क्या क्या कीवर्ड्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम लोग पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और फिर हम लोग आएंगे अपने प्रैक्टिकल पे। कहीं पे भी कुछ आप लोग को ऐसा लगे कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप लोग अनम्यूट होके पूछ सकते हो उस रेलेवेंट टॉपिक के लिए। सो बेसिकली आप लोग के अकॉर्डिंगली एसईओ क्या है, मतलब एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लोग क्या अंडरस्टैंड करते हो इससे। जो भी, मतलब जो भी आप लोग को समझ में आता है या फिर जो भी, आप पहले वो मुझे एक्सप्लेन करो कि आप लोग के अकॉर्डिंगली एसईओ क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। Ma'am, हाँ। search engine optimization. Search हाँ। engine optimization means uh, uh, when your content or your website you push up or increase your grade in a like in engine optimization search engine like हम्म। Google's, Bing's. This is हम्म। the things. ओके। ओके। वेरी गुड विशाल। हाँ, मतलब ठीक है, उनका भी कहना बिल्कुल सही, विशाल का भी। टेक्निकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली इन अ सिंपल टर्म टू इंक्रीज योर वेबसाइट ऑन गूगल्स और बिंग और याहू और एनी अदर सर्च इंजन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो उनको इंक्रीज करना, इंक्रीज मतलब रैंकिंग में लेकर आना आपकी वेबसाइट को, वो आपका सर्च इंजन काम करता है। अब बात यह है सर्च इंजन की कि सर्च इंजन की डिपेंडेंसी किस पे रहती है, मतलब जो आप अगर गूगल पे जाते हो और कुछ भी अगर आप सर्च करते हो, लेट कंसिडर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो सी अब आपने क्या किया, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सर्च किया है इस जगह पे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये सारी चीजें जो आपके सामने विजिबिलिटी शो कर रही हैं, ये सब क्या है, आपकी सर्च इंजन है, ये कोई पेड एड्स नहीं है। अब ये जितनी भी सर्च इंजन रिजल्ट्स आपको यहाँ पे इस पेज पे अपनी विजिबिलिटी शो कर रहे हैं, अगर हम लोग ये लोकल एसईओ को थोड़ा सा रिमूव कर दें, इस वाले सेक्शन को रिमूव करके हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये जितनी भी आपको कोर्सेरा हो गया, ये लिंक्डइन का आपका डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग हो गया, या फिर और भी जो आपके मतलब रिजल्ट्स आपको शो हो रहे हैं, ये सब आपके कीवर्ड्स पे क्या करते हैं, अपनी डिपेंडेंसी रोल प्ले करते हैं। अब बात ये आती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, कि जब भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करेंगे या फिर अपनी वेबसाइट के लिए करते हैं, इन दैट सिनारियो आपको कीवर्ड्स बहुत वाइजली पिक करना होता है। ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे, बट अभी आप लोग समझ के रखो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट इज द किंग, कंटेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, बट एज वेल एज साइड अपार्ट आपके लिए कीवर्ड्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर और हम लोग एसईओ के बारे में अगर बात करें इन डेप्थ, तो बेसिकली जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा, ठीक है, उतना ज्यादा रैंकिंग के लिए भी क्या होता है, आपकी वेबसाइट हेल्प कर, मतलब गूगल हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए भी। अब देखिए, ट्रैफिक भी अगर आप मेरी स्क्रीन पे देखोगे तो दो तरह की होती हैं, आपकी टू टाइप्स ऑफ ट्रैफिक है, आपकी क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक। मेन इंपॉर्टेंस क्या रखता है, क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक, क्वांटिटी से मतलब नहीं है अपने को, क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक इज गुड, उसी क्वांटिटी ऑफ ट्रैफिक में से क्या होगा, आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक निकलेगी। मींस अगर आपकी वेबसाइट पे 100 अमाउंट ऑफ पीपल्स आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 100 पीपल आपकी वेबसाइट पे एंगेज रहेंगे या फिर आपकी वेबसाइट को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। आउट ऑफ 100 रेशियोज कुछ अलग भी हो सकते हैं, मे बी 20 पीपल्स इंटरेस्टेड है, मे बी 30 ऑडियंस इंटरेस्टेड है, मे बी 40 है, ऐसे कुछ रेशियोस होंगे।
वो जो रेशियो आपका होल्ड होने का है, जो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक है, वो जो एंगेजमेंट टाइम आपकी वेबसाइट का इंक्रीज करता है ना, वो आपकी वेबसाइट को गूगल की रैंकिंग के लिए पुश करता है। एक ये टेक्निक होती है। अब कीवर्ड भी एक पार्ट है, बट एक ये भी टेक्निक है आपकी। अब बात ये आती है कि आपका जो एसईओ है, कीवर्ड पे काम करता है, ट्रैफिक पे काम करता है, एंड कंटेंट पे काम करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट आपके क्या है, मेन फंडास है एसईओ को लेकर। कंटेंट अगर आप लिखते हैं अपनी वेबसाइट में, तो वो इट शुड बी आपका क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मींस कि वो रीडेबल हो, आपके हर एक पेज का जो कंटेंट हो वो रेलेवेंट हो उस पर्टिकुलर पेजेस से। ऐसा नहीं हो कि आप ज्वेलरी के बारे में बता रहे हो, मतलब ब्राइडल ज्वेलरी, और वहां पे आ जा रहा है मेटालिक का और किसी और चीज का, या फिर जो भी इयररिंग्स का। तो लेट कंसिडर, और अगर सिंपल टर्म में अगर बात करें, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का पेज बनाए हो, तो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग ही कंटेंट डालना है। अगर आप जावा कोर्सेज का पेज बना, जावा कोर्सेज के रिगार्डिंग ही आपको कंटेंट डालना है। आपको कोई भी इररिलेवेंट कंटेंट वहां पे पुट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, हाँ, ये हुआ आपका। अब बात ये आती है आपकी कि जितने भी ये कंटेंट हो गए, या फिर जो भी आप बैकलिंक्स बनाते हो, या फिर गूगल पे जो भी काम होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स पे किया है। ऐसे तो गूगल के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारे, बट कुछ मेन एल्गोरिदम जो अभी करंट बेसिस पे चेंज नहीं हुए हैं, मे बी आने वाले जब एआई बहुत ही ज्यादा इनबिल्ट हो जाएगा, या फिर बहुत ही ज्यादा यूज होने लगेगा आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, मे भी हो सकता है कोई दूसरा एल्गोरिदम आ जाए, वरना अभी तक तो कोई एल्गोरिदम आपका चेंज नहीं हुआ है गूगल में। अब यहाँ पे अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको 5 टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट इज योर पांडा एल्गोरिदम, जो टोटली कंटेंट के लिए ही है, ठीक है। कंटेंट आपका क्वालिटी है, यूनिक है, रेलेवेंट है, एंगेजिंग है, रीडेबल है, ये जितनी भी चीजें होती हैं आपकी पांडा एल्गोरिदम इसको वेरीफाई करता है, ठीक है। तो जितना भी कंटेंट आप लेंगे, हाँ, आप कंटेंट की अगर बात कर रहे हैं, तो बहुत लोग के, आप लोग के माइंड में ये भी हो सकता है कितना कॉपीड होना चाहिए, फिर कितना आपका यूनिक होना चाहिए। तो 80% कंटेंट शुड बी यूनिक। रेस्ट 20% तो आपके वर्ड्स के लिए भी हो सकते हैं, पैराग्राफ्स के लिए भी हो सकते हैं कॉपीड, बट मैक्सिमम 80%। अगर आपका 100%, तो मुझे नहीं लगता यूनिक कंटेंट कभी भी हो पाएगा बाय सेल्फ, बट हाँ, 80% आपका क्या होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए आपके वेबसाइट में। यही रेशियो 80-20 का होना चाहिए आपकी वेबसाइट में, 80 से कम नहीं होना चाहिए, अगर आप बहुत डेडिकेटली अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो। अब आता है आपका पेंगुइन एल्गोरिदम। पेंगुइन एल्गोरिदम जो होता है टेक्निकली आपका, अगर आप देखोगे यहाँ पे जहाँ पे हम हाईलाइट किया, ये आपका पेंगुइन एल्गोरिदम है। ये टेक्निकली आपका बैकलिंक्स के लिए होता है। बैकलिंक्स क्या होती है, टेक्निकली हम लोग बैकलिंक्स को ऑफ पेज में कंसिडर करते हैं। अपना एसईओ 2 टाइप्स का होता है, ऑफ पेज एंड ऑन पेज, ठीक है। तो जितना भी टेक्निकल काम होता है वो हम लोग ऑन पेज के अंदर करते हैं, जितना टेक्निकल एसईओ होता है वो हम लोग ऑन पेज के अंदर में करते हैं। एंड जितना भी बैकलिंक्स, मतलब ट्रैफिक को पुश करने काम होता है फ्रॉम एनदर वेबसाइट और एनदर यूआरएल और एनदर सोर्स प्लेटफॉर्म से अपनी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करने के लिए, वो आपका बैकलिंक्स के अंदर आता है, और वो आपका पेंगुइन एल्गोरिदम होता है। इसके बारे में हम लोग सेपरेटली जानेंगे, बट हाँ, ये गूगल एल्गोरिदम का क्या है, एक पार्ट है। हमिंग बर्ड वाला अभी हम लोग थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमिंग बर्ड अब चेंज हो चुका है। बट एक हमिंग बर्ड एक टाइम पे, अगर हम लोग एसईओ की बात करें, तो अगर आपको याद हो, तो जितने भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग को मिलते थे, ठीक है, वो आपके हमिंग बर्ड डिसाइड करता था। मतलब अगर आपने सर्च किया व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या व्हाट इज एसईओ, ठीक है, तो जहां अब एआई ओवरव्यू आ रहा है, वहां पे समरी आती थी। अगर आप लोग को थोड़ा भी ओल्ड एसईओ रिकॉग्नाइज है तो उसके कंपैरेटिव में, तो हमिंग बर्ड एल्गोरिदम क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कौन सा रेलेवेंट आंसर होगा। इट्स नॉट इन आवर हैंड कि हम लोग अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने ऑडियंसेस को, अपने क्लाइंट्स को हम लोग दिखा सके कि किस चीज का आंसर क्या होगा। वो सिर्फ गूगल डिसाइड करेगा वाया विद द हेल्प ऑफ हमिंग बर्ड एल्गोरिदम से। तो वही डिसाइड करेगा कि किस आंसर का क्या, मतलब किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। बट अभी हमिंग बर्ड को आप स्किप कर सकते हैं, बिकॉज अब एआई आ चुका है, ठीक है। बट हाँ, अगर कोई पूछे आपसे एल्गोरिदम के बारे में, तो आप बता सकते हो हमिंग बर्ड भी एक टाइम पे एक अच्छा एल्गोरिदम वर्क करता था। देन पीजन आपका होता है लोकल एसईओ के लिए। लोकल एसईओ आपका जो ये वाला पार्ट होता है, दिस सेक्शन,
इसमें भी चीजें क्या होती है, रैंकिंग के लिए आती हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए पिजन एल्गोरिदम काम करता है इस जगह पे। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली अपडेट। हाँ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हो गूगल एल्गोरिदम, कि आपकी जो भी वेबसाइट बनेगी वो आपकी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो मतलब आप कहीं तो गलती कर रहे हो, और आपकी रैंकिंग में एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो कोई भी वेबसाइट आप बनाए, हमेशा मोबाइल फ्रेंडली। दो आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो, बट साइड बाय साइड आपको उसका स्ट्रक्चर, उसका इंटरफेस, उसके कंटेंट, उसका इमेज, उसका लोडिंग टाइम, हर चीज आपको चेक करना मैंडेटरी है। कि मोबाइल में कितना जल्दी ओपन हो रहा है, लैपटॉप पे कितना जल्दी ओपन हो रहा है, कितना जल्दी किसी पेजेस पे आप रीडायरेक्ट कर जा रहे हो। हाँ, नेटवर्क का इशू, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो तो कहीं पे भी आ सकता है, उससे आपका बाउंस रेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब इसके बारे में बात है, बाउंस रेट के भी बारे में। बट हाँ, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, बिकॉज अपने 95% ऑफ यूजर्स जो होते हैं वो मोबाइल का ही यूज करते हैं। और मोबाइल पे ही वो क्या करना चाहते हैं कि सारा का सारा एक्टिविटी या सारा सारा टास्क काम करना चाहते हैं। तो इसलिए अपनी वेबसाइट क्या होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है। इतने सेक्शन में कोई भी इशू या कोई भी चीज नहीं समझ में आई है, या कुछ चीज को रिपीट करना है, तो आप लोग पूछ सकते हो। मैम वो पिजन वाला क्या था, लोकल रिजल्ट्स के हाँ, लिए तो बताना। देखिए, ये जो पिजन एल्गोरिदम है ये आपके लोकल रिजल्ट्स का होता है, जिसे हम लोग लोकल एसईओ कहते हैं। ये वाला सेक्शन, 1 सेकेंड, ये वाला सेक्शन, ठीक है। लोकल एसईओ को हम लोग गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं। जैसे हम ओके। लोग अपनी वेबसाइट जो एसईओ की हेल्प से रैंकिंग में लाने की कोशिश करते हैं ना, जैसे ये आपकी एसईओ वाली हाँ। वेबसाइट है, वैसे ही पिजन एल्गोरिदम आपकी लोकल एसईओ में कौन सी साइट आपकी फर्स्ट नंबर पे आनी चाहिए, कौन सी सेकंड पे, कौन सी थर्ड पे, वो रैंकिंग आपकी पिजन डिसाइड करता है। अभी समझा करिश्मा आपको? हाँ मैम समझ गई। ठीक है। अगर आप और देखोगे तो जैसे आप मोर बिजनेसेस पे भी क्लिक करो थोड़ा, और हम लोग इन डेप्थ अगर बात कर लेते हैं, तो हर लेट कंसिडर NDMIT जो भी आपका ये डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट है, या फिर IDMTI जो भी आपका है, डिजिटल एमिनिटी है, ये जितनी भी आपके इंस्टीट्यूट्स या फिर इसके नीचे भी जो भी आपके सामने आ रहे हैं ना, इनकी भी एक रैंकिंग डिसाइडेड है। नहीं तो कोई भी रैंकिंग कभी भी, ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी क्यों नहीं फर्स्ट पे है? तो पिजन एल्गोरिदम जो है आपका ये हेल्प करता है, लोकल रिजल्ट्स में हेल्प करता है। तो कैसा आपका वेबसाइट है, अब एक और चीज है, आपकी वेबसाइट अब फॉर एग्जाम्पल प्रायोग है, ठीक है। प्रायोग की वेबसाइट तो है, बट उसको लोकल एसईओ पे भी आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? इट्स मैंडेटरी लोकल एसईओ पे आना। आपका बिजनेस कहाँ पर है, मतलब आपका बिजनेस कंपनी कहाँ पर है, क्या टाइमिंग है, कौन कौन से बैचेस हैं, या फिर रिव्यूज क्या है, इसके लिए आपको गूगल माई बिजनेस पे अपना अकाउंट बनाना क्या है, मैंडेटरी है। अब जैसे आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे, लोग वैसे लोकल एसईओ पे भी आएंगे, तो क्या होता है, ट्रैफिक आपका इंक्रीज होता है। और लोकल एसईओ में भी क्या होती है, रैंकिंग्स आपको यहाँ पे प्रोवाइडेड की जाती है। ठीक है। तो पिजन एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ आपका लोकल एसईओ की रैंकिंग के लिए होता है। आप इस पे किस तरह से काम कर रहे हो उस पे वर्क, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसको क्लिक करते हैं, इसकी वेबसाइट, डायरेक्शन, कॉल या पिक्चर्स हो गए, या फिर और अगर हम लोग इसके रिगार्डिंग अगर देखें स्क्रॉल डाउन करके, हम्म, 1 सेकेंड। हाँ, अगर और हम लोग स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है ये? तो मैम ये डिपेंड करता है हाँ कि आपकी वेबसाइट सही रहेगी तब ये लोकल रैंकिंग में रैंक करेगा ऐसे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर थोड़ा सा भी आपने से फॉर एग्जांपल कुछ भी आपने कुछ गलत चीज पुट की होगी, या फिर कुछ भी XYZ आपने पुट किया होगा ना हाँ रॉन्ग, हाँ। जिससे ऑडियंस आपकी तरफ रीच नहीं कर पा रही होगी, ऑटोमेटिकली गूगल इसको टॉप पोर्शन से हटा के बॉटम पे पुट कर देगा। अब वो उसके ऊपर है कि कितना बॉटम में है, कि वो शो ही नहीं कर रहा, इट्स ऑल अप टू गूगल। बट हाँ, अगर कुछ भी आपका इसमें गलत होगा जिससे कि ऑडियंसेस रीच नहीं कर पा रही होंगी, तो वो इसको लोकल रिजल्ट्स में शो नहीं करेगा आपका यहाँ पे। ठीक है। हाँ, तो ये एक्चुअली स्क्रॉल तो होना चाहिए, ये पता नहीं स्क्रॉल यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। ये इधर का है। अम्म, नहीं, इधर इसको मतलब इसमें आपको सारी चीजें मिलती है, रिव्यूज से लेके A to Z चीजें मिलती हैं इसमें। हाँ मतलब मैप डिटेल्स उसमें सारे मिलेंगे हाँ हमें। हाँ, सारा हाँ, लोकल एसईओ में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती
है। नैप, नैप मीन्स क्या होता है? NAP, नेम मतलब आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस जहाँ पे आपकी एक हेडक्वार्टर है, अगर हेडक्वार्टर है तो हेडक्वार्टर का आपका अलग बनना चाहिए। अगर आपकी ब्रांचेस कहीं और भी है, मतलब फॉर एग्जांपल गुड़गांव के सिवा नोएडा में भी प्रायुक्त की एक ब्रांच है, और एक दिल्ली में भी है, तो गुड़गांव का भी हेडक्वार्टर के नाम से एक लोकल एसईओ बनेगा, नोएडा का भी बनेगा और दिल्ली का भी बनेगा। बिकॉज अगर दिल्ली वाले हैं तो वो गुड़गांव के अडेप्ट नहीं करेंगे, वो नोएडा वाले का रिव्यू देखना पसंद करेंगे या फिर दिल्ली वालों का ही रिव्यू पसंद करेंगे। तो जिस जिस लोकेशन पे जो मतलब लोग रहते हैं वो उसी पर्टिकुलर एरिया का करना क्या करना चाहेंगे, रिव्यू देखना पसंद करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से नैप पे काम करता है। आप और फोन नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर, ये लोकल एसईओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका हुआ। इसके बाद अगर और क्या हम लोग का इस पेज पे, हम्म अब देखिए सर्च इंजन वर्क कैसे करता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ये जो सर्च इंजन है आपका बेसिकली 3 फैक्टर्स में काम करता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। तो अब क्रॉलिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जो भी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ये वेबसाइट है, ठीक है, अगर इस वेबसाइट पे आप कुछ भी अपडेट करते हैं, हाँ, कुछ भी आप ऐड ऑन करते हैं या कुछ भी चेंज करते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा क्रॉलर का विजिट करना इंपॉर्टेंट है। अगर क्रॉलर क्रॉलर टेक्निकली क्रॉलर को आप बोल सकते हो एक तरह से गूगल बॉट, ठीक है। गूगल के बहुत सारे ऐसे बॉट्स होते हैं जो आपके अब आपकी वेबसाइट को रैंकिंग, आप एसईओ कर रहे हो, ठीक है, आप रैंकिंग के लिए क्या कर रहे हो, एसईओ कर रहे हो, ठीक। आपके साथ बहुत सारी कंपनीज जो है वो अपनी वेबसाइट के लिए क्या कर रही हैं, एसईओ कर रही हैं। बट कौन कौन सी वेबसाइट को फर्स्ट पे लाना है, कौन सी वेबसाइट को सेकंड पे ले आना है, कौन सी वेबसाइट को किस पेज पे लेकर आना है, ये आपका एसईओ डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा गूगल एंड गूगल के बॉट्स। गूगल के बॉट्स के बहुत सारे नेम होते हैं, कुछ लोग क्रॉलर बोलते हैं, कुछ गूगल बॉट्स बोलते हैं, कुछ लोग स्पाइडर बॉट बोलते हैं। तो बहुत सारे इसके टर्म्स हैं, लेकिन हाँ काम सबका सेम है। ये जो गूगल बॉट्स होते हैं टेक्निकली आपकी वेबसाइट को क्या करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं आपकी वेबसाइट की। मतलब क्रॉलिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो तो उसको वेरीफाई करने का काम करते हैं। इधर वो कॉपीड ना हो, क्या चेंजेस आए हैं, क्या वो रेलेवेंट चेंजेस हैं कि नहीं है, एक्स वाई जी, इस तरह से वो क्या करते हैं, उसको क्रॉल करने का आपकी वेबसाइट को काम करते हैं। अब अगर क्रॉलिंग नहीं हुई आपकी वेबसाइट की तो क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी वेबसाइट की क्रॉलिंग नहीं होती है तो ये जो आप इंडेक्सिंग देख रहे हैं इन पेजेस की, कि अगर आप देख रहे हो इंडेक्सिंग्स यहाँ पर जितने भी आपको इस पेज पे दिख रहे हैं, ये इंडेक्सिंग आपके पेज की नहीं होगी यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। तो क्रॉलर का आना मैंडेटरी होता है आपकी वेबसाइट पे। तो क्रॉलर अगर नहीं आ रहा तो उसके लिए हम लोग गूगल सर्च कंसोल का हेल्प करते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है, हम लोग उसको अलग से सीखेंगे, बट ये टर्म याद रखिएगा। इन केस अगर क्रॉलर डिडेंट विजिट योर वेबसाइट देन वी विल यूज गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, टू रिक्वेस्ट द क्रॉलर कम एंड विजिट आवर वेबसाइट। तो वो आएगा आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा, देन उसकी इंडेक्सिंग करेगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, रैंकिंग के लिए आपको हेल्प मिलेगा। एक टर्म भी होता था जिससे कि आप क्रॉलर को मतलब आइडेंटिफाई कर सकते थे कि वो किस टाइम पे आया है, बट मुझे नहीं पता अब ये वर्क करता है कि नहीं करता है, बट स्टिल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। नहीं, अब ये वर्क नहीं करता टेक्निकली। नहीं तो ये जो सिंटेक्स होता था ना कैश ए कोलन का, इससे आप ये आइडेंटिफाई कर लेते थे कि क्रॉलर कब आपकी साइट को विजिट किया, बट मतलब इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अपने लिए गूगल सर्च कंसोल है तो आप उसका भी हेल्प कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग के लिए भी सेम आपका यही होता था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका इंडेक्सिंग के लिए होता था कि अगर क्रॉलर आपकी वेबसाइट को क्रॉल नहीं करेगा, आपकी वेबसाइट की इंडेक्सिंग नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट क्रॉलिंग रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा। इसलिए क्रॉलर का आपकी वेबसाइट पे आना क्या होता है, मैंडेटरी होता है। ये समझ में आया कि ये 3 फैक्टर कैसे काम करते हैं। करिश्मा, मैम। क्रिश, यस मैम। अ, आगे ज्वाइन हो गए, ठीक है।
अब ये आपका हो गया। अब देखिए सर्च इंजन में तीन तरह की अपनी लिंक्स होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स। बैकलिंक्स जो होती है, जैसे कि मैंने कहा, वो पेंगुइन एल्गोरिथम पे वर्क करती है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये जो आपकी बैकलिंक होती है, ये किस पे काम करती है? आपकी पेंगुइन एल्गोरिथम पे काम करती है। ये हम लोग सेपरेटली सीखेंगे हाउ टू बिल्ड अ बैकलिंक, ठीक है, ऑफ पेज के लिए। अब बात आती है इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक की। अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। देखिए, इंटरनल लिंक क्या होती है? जब आप अपनी ही वेबसाइट में, ठीक है, अपनी ही वेबसाइट में क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं किसी दूसरे पेजेस पे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए, ये वेबसाइट है digitalmarketinginstitute.com की। इंटरनल लिंक्स क्या कहता है कि अगर आपके पास कहीं पे भी, जैसे व्यू कोर्सेस है, सी इट्स अ बटन, अगर आप व्यू कोर्सेज पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आप कहाँ रिडायरेक्ट हो रहे हैं? आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। ये पेज किसका है? आपका digitalmarketinginstitute.com स्टूडेंट कोर्सेज का। तो मतलब ये एक तरीके से डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का ही पेज है। दिस इज नोन एज इंटरनल लिंक। मतलब आप सेम डोमेन में ही एक पेज से दूसरे पेज पे क्या करते हो, रीडायरेक्ट करते हो। इसे इंटरनल लिंक कहा जाता है। ये समझ में आया इंटरनल लिंक क्या होता है? अगर रिपीट करना है तो हम कर सकते हैं रिपीट, एक बार कर दे। एक सेकेंड। ओके, देखिए, इंटरनल लिंक का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये अपनी वेबसाइट की, 1 सेकेंड, मतलब अपनी डमी वेबसाइट थी जो हम लोग प्रैक्टिस के लिए बनाए थे। इस पे आते हैं, इतना उस पे नहीं जाते। हम्म, किस पेज पे काम कर रहे थे? इस पेज पे। हाँ, अब देखिए, ये अपनी वेबसाइट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर रहे हैं, तो हम लोग किस पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले पेज पे। यहाँ पे देखिए, तो अपने ही वेबसाइट में जब आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो उसे कहते हैं इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक अपनी वेबसाइट में देना एक अच्छी चीज है, क्योंकि उससे ऑडियंस का जो एंगेजमेंट टाइम होता है ना, वो इंक्रीज होता है। और एंगेजमेंट टाइम इंक्रीज होगा तो आपकी वेबसाइट की भी रैंकिंग क्या होगी? पुश होगी गूगल पे। तो ये आपकी इंटरनल लिंक होती है। अभी समझ में आया इंटरनल लिंक क्या होती है? करिश्मा, हर्षिता, यस मैम। कमलजीत, यस आपको मैम। ना? ठीक है, क्रिश? यस मैम। ओके, यस ग्रेट। मैम। अब बात आती है एक्सटर्नल लिंक की। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? अब देखिए, एक्सटर्नल लिंक कुछ प्रैक्टिकली आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मैंने एक कंटेंट यहां से कुछ कॉपी किया, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक मैंडेटरी नहीं होता, ये बस समझने के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपको यूज करना है, यू कैन यूज इट, बट ये कोई इंटरनल लिंक मैंडेटरी है, एक्सटर्नल लिंक मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप किसी का डेटा कॉपी नहीं कर रहे हो अपनी वेबसाइट में। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, ये डेटा इतना कुछ कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने इसको अपनी वेबसाइट में पुट कर दिया। लेट कंसिडर, एक सेकेंड, ये ओपन हो जाए। हाँ, सो लेट कंसिडर, हम लोग एक पोर्शन ले लेते हैं जहां पे इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं। हम्म, मैंने ये पोर्शन ले लिया, ठीक है। स्क्रॉल किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको एंटर करके कंट्रोल वी कर दिया। पेस्ट हो गया डेटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, पेस्ट होने के बाद इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, लिंक देंगे। लिंक किस चीज का देंगे, जहां से डेटा हम लोगों ने कॉपी करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ का क्या किया है, डेटा कॉपी किया है, तो हम लोग इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, और जहां पे भी हम लोगों ने पुट किया है वहां पे हम लोग लेट कंसिडर पे हम इसको ही हाईलाइट कर दे रहे हैं। ठीक, लिंक पे जा रहे हैं, कंट्रोल वी एंड अप्लाई। ठीक। अब देखिए, जब आप कंट्रोल वी एन अप्लाई करते हैं, तो अब आप कहाँ चले जाओगे, किसी दूसरे के डोमेन पे चले जाओगे। मैंने पब्लिश नहीं किया था, सॉरी। अब शो होगा। हाँ, तो अब देखिए, अब जब आप ये यहाँ पे लिंक मैंने कहाँ दिया था, हाइपर लिंक नहीं दिया क्या, दिया तो। एक सेकंड रुकिएगा ना, मे बी मेरे से कुछ मिस्टेक हो सकती है। लिंक कलर को पहले हम, हाँ, रेड करते हैं, तब मुझे समझ में आएगा कि हमने कहाँ पे लिंक दिया है। हाँ, ये लिंक दिया है मैंने, सी, ये लॉरेन इप्सम वाला था ना। तो अब आप इस पे क्लिक करोगे, तो आप कहाँ चले जाओगे, लॉरेन इप्सम वाली साइट पे। तो दिस इज नोन एज एक्सटर्नल लिंक। जब आप किसी का डेटा कॉपी करते हो और कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पुट करते हो, तो जहां से भी आपने डेटा, आर्टिकल, ब्लॉग, कुछ भी आपने कंटेंट लिया है, तो उसका लिंक आपको देना क्या होता है, जरूरी होता है। अब ये क्यों जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि आपके ऊपर पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी ना लगे। क्योंकि पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ, अगर आपको ध्यान हो तो, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होती है, कंटेंट के लिए ही होती है पांडा एल्गोरिदम आपका। पांडा एल्गोरिदम सिर्फ क्या करते हैं, कंटेंट के लिए काम करते हैं। तो एक्सटर्नल लिंक आपको क्या होता है, जब आप अपने डोमेन से किसी दूसरे के डोमेन पे क्या करते हो, रीडायरेक्ट करते हो। ये तब करते हैं जब आप कॉपी डेटा हो, या फिर आपकी कोई दूसरी वेबसाइट आप बिल्डअप कर रहे हो उसके प्रमोशंस के लिए, ये उसके लिए काम होता है। इंटरनल लिंक अपने ही वेबसाइट के लिए काम हेलो। किया जाता है। हेलो। हाँ, हेलो। जी मैम बोल रहे थे वो लिंक एक्सटर्नल लिंक लगाने से वो कॉपी कंटेंट नहीं माना जाता है। नहीं, अगर आप एक्सटर्नल लिंक लगा देते हैं ना, तो कॉपीड कंटेंट नहीं, आप देखिए, नहीं, कॉपीड तो आपका होगा, बट पांडा एल्गोरिदम की पेनल्टी आपके ऊपर नहीं लगेगी। पेनल्टी कैसे अगर आप, फॉर एग्जांपल, आपने किसी का कॉपीड किया कंटेंट, ठीक है, और आपने उसका यूआरएल नहीं दिया, तो ये आपको तो पता है कि कॉपीड कंटेंट है, गूगल को भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, भाई यही डेटा किसी दूसरे की भी वेबसाइट में, मतलब या तो आपका ओरिजिनल है या तो उसका ओरिजिनल है। और इन केस अगर आपने किसी अच्छी वेबसाइट से किसी का कंटेंट कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पुट किया होगा, तो ऑटोमेटिकली जो, मतलब अच्छी वेबसाइट है उसका डेटा ओरिजिनल है, और आपका डेटा क्या है, आपका कॉपीड हो जाएगा, मतलब आपके वो पेनल्टी लग जाएगी। एक्सटर्नल लिंक से क्या होता है, आपको पांडा पेनल्टी नहीं लगती। पांडा पेनल्टी से आप बच जाते हो, क्योंकि आपने क्या किया है, बता दिया है गूगल को कि भाई मैंने ये वाला पोर्शन इस जगह से कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पुट किया है, इसलिए मैं उसका लिंक दे रहा हूँ। इसलिए एक्सटर्नल लिंक देना जरूरी होता है, क्योंकि आपके ऊपर ऐसा नहीं, वो कॉपीड नहीं, वो तब भी कॉपीड रहेगा, बट आप पांडा एल्गोरिथम की पेनल्टी से बच जाओगे।
वो पेनल्टी आपसे ये कहेगी कि आप अपनी वेबसाइट में कंटेंट चेंज करो, और वो बार बार कहेगी आपसे। और अगर आप चेंज नहीं करोगे, वो मे भी आपकी वेबसाइट को ब्लॉक भी कर सकती है। तो उससे बचने के लिए हम लोग एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। अभी समझ में आया क्या? हम ये रिपीट समझ कर में आ दें? गया। पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को भी? करिश्मा, हर्षिता, क्रिश, कमल नो जी, मैम। किसी को भी? आपकी वॉइस नहीं आ रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? मैम वॉइस थोड़ी कम हो गई आपकी। एक सेकंड रुकिएगा, बताइएगा अभी आ रही है? लो आ हाँ रही है। मैम okay। यस मैम। बहुत लो आ रही है क्या? एक सेकंड, वॉल्यूम इसका भी पूरा। क्लियर है क्या आप लोगों को? अब यस क्लियर है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो इस वाले शीट में कोई भी इशू या कोई भी डाउट अगर है तो आप लोग पूछ सकते हो। जरूरी नहीं शीट में, अपार्ट फ्रॉम मतलब रिलेटेड टू एसईओ कुछ भी अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप लोग वैसे भी पूछ सकते हो। अदरवाइज हम लोग फिर और आगे स्विच करते हैं नो एसईओ मैम, का। कोई डाउट नहीं। ठीक है, चलिए। अब आते हैं हम लोग अपने एसईओ के सेकंड शीट पे। अब देखिए, एसईओ आपके टू टाइप्स के हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज। ठीक। टेक्निकली तो आप लोग कंसिडर करते हो कि थ्री टाइप्स के, ऑफ पेज, ऑन पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ठीक है, गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। टेक्निकल एसईओ एंड ऑन पेज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। टेक्निकल एसईओ इसलिए हम लोग बोल देते हैं क्योंकि हम लोग गूगल सर्च कंसोल का भी यूज कर लेते हैं, एंड हम लोग थोड़ा मतलब नहीं डेप्थ वर्क कर लेते हैं। सेम चीज आपका ऑन पेज के भी अंदर में होता है, इतना कोई चेंज नहीं है। आप बोल सकते हो टेक्निकल एसईओ पार्ट ऑफ ऑन पेज। तो बहुत लोग थ्री भी कंसिडर करते हैं, बहुत लोग टू भी, जैसे मेरा टू मानना है, ऑन एंड ऑफ। ठीक है, बट आप इंटरव्यू में हो तो आप लोग थ्री भी बोल सकते हो, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। कोई गलत आंसर नहीं है ये। ठीक है। अब ऑन पेज जो आपका होता है, अब देखिए, एसईओ आपके दो तरह में डिवाइडेड है, एक टाइप में और एक टेक्निक्स में। टाइप आपके टू है, चलिए थ्री है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल। एंड टेक्निक भी आपके थ्री है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। तो हम लोग सबसे पहले टाइप्स की बात करते हैं। ठीक। ऑन पेज एंड ऑफ पेज जो आपका होता है, ये आपका दो तरह का एसईओ के टाइप्स है। ऑन पेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सारा गूगल जैसा हम लोगों से चाहता है काम करवाना। मतलब अगर आप देखोगे, मैंने कुछ बुलेटिन पॉइंट्स में भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि ऑन पेज हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। ठीक है, एज वेल एज सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे। ये जो आपके सामने पेज है ना, नहीं ये वाला पेज नहीं, ये जो आपके सामने पेज ओपन हुआ है ना, इसे टेक्निकल टर्म में हम लोग कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एस एस ई आर पी एस, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। अब पेजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके नीचे आपको मल्टीपल पेजेस दिखाई देते हैं, दैट्स व्हाई इसे हम लोग पेजेस कहते हैं। अब ऑन पेज जो आपका होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज की रैंकिंग के लिए आपकी हेल्प करता है। हम लोग ये सारी जो जितने भी ऑन पेज का काम करते हैं, सारी हम लोग गूगल की रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं कि कोई डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होने चाहिए, इंटरनल लिंक होना चाहिए, इमेज ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, हेडर्स पुट होने चाहिए, कंटेंट का एक लिमिटेशन होना चाहिए, रैंकिंग कीवर्ड्स होने चाहिए। ये सारी चीजें आपकी ऑन पेज में आती हैं। ऑफ पेज क्या करता है, वो भी रैंकिंग के लिए हेल्प करता है, बट ऑफ पेज में क्या होता है, जो बैकलिंक्स था, अभी बैकलिंक क्या होता है, जो पेंगुइन एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फेसबुक पे एक पोस्ट किया अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, या इंस्टाग्राम पे आपने एक पोस्ट किया अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, आपने अपने बिजनेस का या फिर अपने कंपनी पेज का यूआरएल भी दिया अपनी वेबसाइट का। तो इन दैट सिनेरियो, अगर कोई आपके पोस्ट से आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करता है, उसे हम लोग कहते हैं बैकलिंक्स। समझ में आया? बैकलिंक्स होता क्या है कि जब आप दूसरे के डोमेन से अपनी वेबसाइट पे आते हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंस्टाग्राम पे आपने कुछ कंपनी के लिए पोस्ट किया
और लोग उस पे क्लिक करके आपकी कंपनी की वेबसाइट पे आ जा रहे हैं, तो इसे कहते हैं बैकलिंक्स। ठीक है, तो ऑफ पेज सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटली बैकलिंक्स के लिए होता है, उसमें और कुछ भी नहीं करना होता। बट हाँ, बैकलिंक्स भी अपने को आप बोल सकते हो डे में कुछ एक सर्टेन क्वांटिटी होती है जिसमें हम लोग को बैकलिंक्स हर उस पे चाहे वो गेस्ट ब्लॉगिंग हो, राइट फॉर अस या अस हो, या कंट्रीब्यूट अस हो, या फिर सोशल बुक मार्किंग्स हो, या फिर एक्सरसाइज कुछ भी हो, तो कुछ एक लिमिटेशंस होती है कि इतनी ही बैकलिंक्स अपने को बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये बैकलिंक्स होता है आपका। फिर आपकी आती है टेक्निक्स तीन तरह की, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक। हम लोग जो फॉलो करेंगे वो सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ ही फॉलो करेंगे, बिकॉज गूगल ज्यादा प्रायोरिटी सिर्फ व्हाइट हैट एसईओ वालों को देता है। व्हाइट हैट एसईओ मतलब जो आप ऑन पेज या टेक्निकल एसईओ में काम करेंगे वो आपका व्हाइट हैट एसईओ के अंडर में ही आता है। ब्लैक हैट एसईओ हम लोग नहीं करते, क्योंकि ब्लैक हैट एसईओ शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा रिजल्ट देता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है आपका ब्लैक हैट एसईओ। समझ में तो आ रही है ना आप लोग को चीजें? ऐसा तो नहीं हम बहुत फास्ट जा रहे हैं और आप लोग को चीजें समझ में ना आ रही हो? नो मैम, इट्स क्लियर। वेरी गुड। कहीं पे भी लगेगा अगर हम फास्ट जा रहे हो, चीजें समझ में नहीं आ रही हो, प्लीज इंटरप्ट करिएगा और मुझे रिपीट करने को कहिएगा, ठीक है? तो हाँ, ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है, वो गूगल गूगल बिल्कुल भी ब्लैक हैट एसईओ को टॉलरेट नहीं करेगा। ब्लैक हैट एसईओ शॉर्ट टर्म के लिए आपको अच्छा रिजल्ट दे देगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता। अब देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, कीवर्ड स्टफिंग, क्लॉकिंग एंड डुप्लीकेट कंटेंट्स। तो देखिए, कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या हो जाता है कि लेट कंसिडर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आपका एक पेज है, ठीक? आपका एक 500 वर्ड्स का कंटेंट है। 500 वर्ड्स के कंटेंट में आप अपने रैंकिंग कीवर्ड को हार्डली 1 या 2 टाइम्स आप यूज कर सकते हो, बट नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट। बट ये व्हाइट हैट कहता है, ठीक है, ये व्हाइट हैट कहता है कि गूगल का मानना ये है, अगर आपका पेज का कंटेंट 500 वर्ड्स का है तो मिनिमम 1 आपका रैंकिंग कीवर्ड होना चाहिए, या फिर 2, इट्स डिपेंड, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बट ब्लैक हैट कहता है भाई मैं तो गूगल के रूल्स को फॉलो नहीं करूंगा, मैं अपनी मन की करूंगा, तो वो 500 वर्ड के कंटेंट में मोर देन 4 या 5 रैंकिंग कीवर्ड्स को पुट कर देता है, विच इज इररेलेवेंट, इररेलेवेंट। और वो मे बी आपको इमीडिएट रैंक तो कर देगा, बट वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प नहीं करेगा, गूगल आपकी साइट को ब्लॉक कर देगा। कीवर्ड्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, रैंकिंग कीवर्ड्स क्या होती है, प्राइमरी कैसे होते हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, वो सब जानेंगे। बट हाँ, ये आपका कीवर्ड स्टफिंग होता है, जानबूझ के शॉर्ट कंटेंट में अपनी रैंकिंग कीवर्ड्स को भर देना। क्लॉकिंग, क्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि लेट कंसिडर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे जा रहे हो, ठीक है, आप सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, और आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे तो क्लिक कर रहे हो, बट आप किसी और इररेलेवेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मे बी वो जॉब के लिए हो सकता है, मे बी वो रियल एस्टेट हो सकता है, मे बी वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो ये होता है क्लॉकिंग। जब आपको ग्रोथ के चक्कर में आप क्या करते हो, अपने यूजर्स को या अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंसेस को आप जानबूझ के किसी दूसरे की साइट पे या दूसरे गलत पेज पे उनको भेज देते हो, उसे कहते हैं क्लॉकिंग, ठीक है? और डुप्लीकेट कंटेंट मतलब पूरा कॉपीड कंटेंट, तो ये आपका डुप्लीकेट कंटेंट होता है। तो हम लोग ब्लैक हैट एसईओ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है? एंड ग्रे हैट इज अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रे हैट को इंडस्ट्री में यूज नहीं किया जाता है, हम लोग सिर्फ फॉलो करते हैं तो वो व्हाइट हैट एसईओ को ही फॉलो करते हैं। समझ में आया आप लोगों को इतनी चीजें यहाँ तक की? कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है, एक चीज और है, ये कुछ ऑन पेज का ना मैंने इन डेप्थ आपका कुछ पोर्शंस यहाँ पे पुट किए हैं कि क्या क्या ऑन पेज में कंसिडर किए जाते हैं। आपका कीवर्ड्स हो गया, इमेज ऑल टैग हो गया। इमेज ऑल टैग क्या होता है, जैसे आपकी वेबसाइट में अगर आप इमेज पुट कर रहे हो, जैसे कि मेरी वेबसाइट में अगर ये इमेज है, तो इसे भी क्रॉलर क्रॉल करेगा, और इसकी भी इमेज ऑप्टिमाइजेशन होती है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है, इस इमेज का भी कुछ नाम होना चाहिए। अब क्रॉलर को कैसे पता चलेगा इस इमेज का नाम के, तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, ऑल्ट टेक्स्ट यूज करते हैं। ऑल्ट टेक्स्ट की हेल्प से वो क्या करता है, इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। इसको प्रैक्टिकली भी हम लोग करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग जाते हैं।
यूआरएल, आपका यूआरएल करेक्ट होना चाहिए। यूआरएल करेक्ट होने का मतलब क्या होता है, अगर आप अपनी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, ये आपका यूआरएल होना चाहिए। तो यूआरएल एक चीज और है यहाँ पे, अच्छा इनका सिंगल सिंगल लेटर्स का है, बट ठीक है। कुछ और है क्या, सी, कुछ ऐसा आपका यूआरएल होना चाहिए जो मैंने हाईलाइट किया है इस फॉर्मेशन में, एक्सपर्ट डैश डिप्लोमा हाइफन भी इसको बोलते हैं, इन हाइफन डिजिटल हाइफन मार्केटिंग, कुछ इस तरह से आपका यूआरएल होना चाहिए। फिर आपका आ जाता है हेडिंग। हेडिंग के बारे में भी हम लोग इन डेप्थ जानेंगे। आपकी सिक्स टाइप ऑफ एचटीएमएल में हेडिंग होती है, H1 H2 H3 H4 H5 H6, बट हम लोग H1 H2 एंड H3 को ज्यादा यूज करते हैं कंपैरेटिवली H4 H5 एंड H6 को। उसका क्यों यूज है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। बट हाँ, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल बताते हुए, थ्योरेटिकल आपके लिए थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। फिर कंटेंट आपका हो गया, हम बार बार बोलेंगे, कंटेंट आपका यूनिक एंड रेलेवेंट एंड एंगेजिंग होना चाहिए। और इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल लिंक आपका हेल्प करता है, अगर आप यहाँ पे देख लोगे, वेब पेजेस को रैंक करने के लिए, यूजर्स ट्रैफिक के लिए एंड इंक्रीज ट्रैफिक के लिए। और एक्सटर्नल लिंक भी हेल्प करता है, बट एक्सटर्नल लिंक मैंडेटरी नहीं होता है। इन केस अगर आपका कोई ऐसा वेबसाइट है दूसरा, कुछ आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म या कुछ वैसा ना हो। फिर फुटर, फुटर तो हम लोग ने कंप्लीट कर ही लिया, फुटर इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है क्योंकि हम लोग ने वर्डप्रेस पे काम कर लिया है फुटर पे। फिर आपका आता है मेटा टैग्स। अब ये मेटा टैग्स क्या होता है, अब देखिए ये आपके मेटा टैग्स होते हैं, इसको भी क्रिएट करना हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे। एक सेकेंड, हाँ, ये देखिए, ठीक, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोलन डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन ऑनलाइन, ये होता है मेटा टाइटल, ठीक है। और ये जो पोर्शन होता है, ये वाला आपका, सॉरी, ये वाला पोर्शन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो, 1 सेकेंड, मार्कर, ये ये जो पोर्शन होता है, इसे कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शंस, ठीक है। और इसे कहते हैं मेटा टाइटल। हाँ, मेटा टाइटल जो आपका होता है, ये 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है, इंक्लूडिंग स्पेस, इन स्पेस को भी काउंट करता है। मेटा डिस्क्रिप्शन आपका होता है 150 to 160 कैरेक्टर्स का इंक्लूडिंग स्पेस, ठीक है। तो ये Ma'am, आपका होता actually, it can be pixel. If you count this as a pixel, that will be more correct, more than the characters or words. पिक्सल्स, पिक्सल्स पे आपके वो लेटर्स पे थोड़े से, हाँ आपका भी कहना सही है, इफ यू काउंट इन अ पिक्सल्स तो वो आपका भी कहना सही है, बिकॉज हाँ इसमें लेटर्स भी आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई हो गया, डब्ल्यू हो गया, या फिर बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जो पिक्सल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, जो आपकी काउंट्स को और इंक्रीज कर देते हैं। बट हाँ टेक्निकली देखा जाए तो आपका 150 to 160 वाले में ये कंप्लीट हो जाता है। देन आपका आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग एसईओ के अकॉर्डिंग, सॉरी एईओ एंड जीओ के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा काम करेंगे। इसमें हमने एक पोर्शन आपका स्किप किया है, कीवर्ड्स, ये वाला सेक्शन, क्योंकि ये हम आपको थोड़ा सा सेपरेट, अपने पास थोड़ा सा टाइम कम है, 15 मिनट ही है बस क्लास को ओवर होने में, तो इस वजह से हम आपको ये सेक्शन आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। बट हाँ, इसकी जगह हम आपको एईओ एंड जीईओ के बारे में बताना चाहते हैं। मैंने कुछ सेपरेट यहाँ पे चार्ट्स इसके लिए भी बनाए हैं। हम्म, जी, एईओ। अब आप लोगों ने ये टर्म्स तो अभी सुना होगा ना कि एसईओ में कुछ तो अपडेट्स आए रिगार्डिंग दी एआई, तो ये आपका है वो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग ने चैट जीपीटी भी सुना होगा, मे बी वर्क यूज भी किया होगा, ठीक है। आप लोगों ने क्लॉड भी सुना होगा। क्लॉड इज ऑल्सो एन कंटेंट बेस्ड, मतलब आपका होता है जस्ट लाइक अ चैट जीपीटी। देन परप्लेक्सिटी आपका, बट इट्स पेड,
हाँ वो एयरटेल यूजर्स के लिए फ्री है, बट हाँ ऐसे तो वो पेड है। परप्लेक्सिटी आपका 17,000 समथिंग उसका वो है। एंड गूगल जेमिनाई, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, आपके कंटेंट वाले आप बोल सकते हो एआई टूल्स हैं। ठीक है, ये जो आपका एयू है, अगर आप अपने गूगल में भी ऑब्जर्व करोगे, इस पेज में आप लोग यूज तो करते हो ना गूगल क्रोम, यूज करते हो तो हम तो आपको बताएंगे, बट आप लोगों ने कुछ गूगल में चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं? कुछ भी चेंजेस जो आपको लगा अरे ये तो कुछ नया आया है गूगल पे? जस्ट इसी पेज पे आप बता सकते हो, अपने पे भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो चेंजेस मुझे बताओ आप लोग। हाँ, अभी वो क्या है, हाँ हाँ। मतलब गूगल रेकमेंड करता है अगर आप कुछ डालोगे, हम्म। जैसे कुछ आपने डाल दिया कोई कीवर्ड, तो वो हम्म। पहले एक पैराग्राफ देता है जो वो हम्म। पहले नहीं देता था। हम्म। ये देखिए, रुकिए, हाँ आपका कहना सही है, उसे एईओ का वो पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हाँ, हम इसको अभी रिमूव कर देते हैं और यहाँ हम क्वेश्चन एक पुट कर देते हैं, अरे ये है आपका, आप ये कह रहे हो, राइट। हाँ, ठीक है, ये एईओ है, हाँ बिल्कुल कहना सही है उनका। चेंजेस तो आए हैं और इसे कहते हैं एईओ, इसे कहते हैं आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसी को कहते हैं हम लोग आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस ये भी आया है, आप बिल्कुल करेक्ट हो करिश्मा, वेरी गुड। एक और चेंज आया है गूगल में, अब मैम कौन अगर आप बताएगा? किसी भी हाईलाइट हाईलाइट करोगे ना तो उसमें वो एक्सप्लेन इन द पॉइंट समथिंग ऐसा आता है। जैसे कि ये लिंक दिया है आपका, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिया है। हाँ ठीक है, ये भी आपका एईओ का पार्ट है। सी, चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एआई टूल्स के नेम रखे थे, ये टूल्स आप लोग यूज करना, चैट जीपीटी के सिवा भी यूज करना। ये एआई कंटेंट टूल्स हैं, चैट जीपीटी, ठीक है, क्लॉड, परप्लेक्सिटी एंड जेमिनी, ठीक है, ये यूज करिएगा आप लोग। परप्लेक्सिटी तो चलिए हम नाम दे दिए हैं, क्या पता कोई कंपनी में आप लोग का अच्छा जॉब लग जाए तो फिर आपको यूज करने को मिल जाए, बट अदरवाइज हम परचेज करने को नहीं बोलेंगे, बिकॉज 17,000 इज टू कॉस्टली। बट हाँ, क्लॉड, चैट जीपीटी एंड जेमिनी यूज कर सकते हो आप। चलिए अब देखिए, आते हैं एआई, एसईओ एआई पे। जो आपका ये एआई है, जो एसईओ आपने जितना सीखा, ये तो चेंज नहीं हुआ है फॉर श्योर, और ये चेंज नहीं भी होने वाला है आपका, ठीक है, ये आपका चेंज नहीं हुआ है, आपका चेंज होने भी नहीं वाला है। बट अब एआई कैसे एसईओ में इनबिल्ट हुआ, और एसईओ में हम लोग को क्या काम करना है जो एआई हम लोग को प्रॉफिटेबल कर सके, ठीक है, वेबसाइट रैंकिंग सबको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, तो कंपटीशन, ठीक है। चैट जीपीटी आपको हर तरह के रिजल्ट्स देता है, आप कुछ भी पूछो, मतलब कैप्शंस हो गया, इमेज को बैकग्राउंड रिमूवल हो गया, आप उसको कुछ प्रॉम्प्ट अगर देते हो तो उस प्रॉम्प्ट में आपके पिक्चर्स को क्रिएट करके देता है, एंड ऑल दैट, मतलब XYZ देता है, सेम एज क्लॉड, सेम एज जेमिनाई, ठीक है। बट गूगल भी अपने आप को एआई में कन्वर्ट कर रहा है। अब आने वाले टाइम पे जो आपके सामने अभी ये जो गूगल का शीट आपको दिख रहा है ना, ये जो पेज मेरे सामने आपके सामने ओपन है ग्रीन कलर का, ये नहीं होगा। गूगल अपना खुद का एआई मोड लेकर आया है। See, ये से ये फ्यूचर अपना ये है गूगल का। आने वाले टाइम पे गूगल आपका इस तरह से काम नहीं करेगा कि आप जा रहे हो और यहाँ पे कंटेंट पुट कर रहे हो, क्लिक कर रहे हो। अपना एआई फ्यूचर कुछ इस तरह से रहेगा गूगल का, और वो कुछ इस तरह से काम करेगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब अपने को कीवर्ड्स, इसलिए मैंने कीवर्ड सेक्शन सेपरेट रखा है, कि अब अपने को कीवर्ड्स कैसे सेलेक्ट करने हैं या आइडेंटिफाई करने हैं या पिक करने हैं, जो हम लोगों को इस तरह के एआई में, या फिर अभी जो हम लोग यूज कर रहे, जैसे कि करिश्मा ने बताया, शायद कृष्ण ने बताया कि, या कमल जी, तो मुझे नाम में थोड़ा सा इशू है, तो हाँ, तो जिन आपने बताया ये भी चेंज होकर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके एआई मोड में। तो अब अपना मेन मोटिव ये है, जो एसईओ हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है, ये हो गया या ये शीट हो गया, ये तो रहेगा, बट कैसे एआई का यूज करके हम लोग अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पे ला सकते हैं, ये अपने लिए मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट है, ठीक है। तो अगर अब आप लोग नोटिस करना, शायद आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि एआई मोड आप लोगों में भी आ चुका होगा,
अगर आप लोग ने अभी ऑब्जर्व किया या फिर करिएगा, तो ये आ चुका है आपका। और देखेंगे जस्ट रेप्लिका ऑफ आपका किसका, एआई टूल्स का। सी, आपका क्या है, जस्ट रेप्लिका है आपका यहाँ पे। तो फ्यूचर अपना एआई का कुछ ये है। अब बात ये आती है यहाँ पे रैंकिंग में कैसे लाया जाए। मेन तो अपना रैंकिंग है और तो कुछ है ही नहीं। यूजर्स जो अपने हैं यहाँ पे, या फिर यहाँ पे बोले इंडिया में बोले, या फिर अदर कंट्रीज का अगर बोले, हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से आपसे अगर बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर मोस्टली लोग क्वेश्चंस पूछने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। फॉर एग्जांपल, बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुरुग्राम, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स इन दिल्ली, या बेस्ट रिजॉर्ट इन पुणे, या XYZ केरल, या जैसलमेर, मतलब नहीं होता इस तरह से। तो आप क्या पूछ रहे हो, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, उस कीवर्ड्स के फॉर्म में। आप नहीं, दिस इज आपके ऑडियंसेस उस बोल सकते क्वेश्चन का आंसर आपके उसमें होना चाहिए, वेबसाइट में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे देखो, बहुत वैसे नहीं जाते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे सारी लिंक्स गिवन रहती हैं। ये लिंक है आपकी, ये लिंक है आपकी, ये लिंक है, और ये लिंक है। अगर आप लिंक्स पे क्लिक करते हैं ना, अभी मैंने क्लिक किया नहीं है, बट अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, आपको चेंजेस यहाँ पे शोन होते हैं। सी, सी, टेक्निकली अपनी वेबसाइट को हम लोगों को यहाँ पे शो करना है। See, कहीं पे भी लिखा है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, कहीं पे भी नहीं लिखा इन रिजल्ट्स में। बट इन्होंने आंसर्स यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए, दैट्स व्हाई गूगल हम लोगों को यहाँ पे उनकी रिजल्ट्स को शो कर रहा है। तो अब जो आपको लगता है कि ये हमारा मेन एसईओ है, अब हमारा ये मेन एसईओ नहीं रहेगा। आई एम सो सॉरी, हमारा मेन एसईओ अब यहाँ पे लाना है। तो ये कीवर्ड्स के लिए आपका होता है। तो कीवर्ड्स हम लोग को यूज ऐसे करने हैं जिसमें कि हमारे क्वेश्चन का आंसर गिवन हो। मतलब फॉर एग्जांपल, हमारी कार रेंटल कंपनीज है, ठीक है। तो कार रेंटल अगर लेट कंसिडर मेरा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है, ठीक है, या फिर लेट कंसिडर महाराष्ट्र में है, कार रेंटल का ज्यादा ट्रेंड, ठीक है। तो लोग क्या सर्च करेंगे, बेस्ट कार रेंटल शॉप इन महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र में भी एरिया वाइज सर्च करेंगे। तो आपको अपनी वेबसाइट में वो बेस्ट कार रेंटल तो लिखना है, बट ये नहीं कि इस एरिया का मैं ही किंग हूं, या फिर ये नहीं करना है। आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हाई यू आर द बेस्ट कार रेंटल कंपनी इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो आपको वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। तो इसके बारे में इन डेप्थ हम लोग कीवर्ड के बारे में जानेंगे, बट थोड़ा सा आपको आइडिया तो मिला आपका एईओ क्या है, अगर कोई कंफ्यूजन ना हुई हो आपको तो। तो मैम मुझे, करिश्मा हाँ से, मुझे एक हाँ डाउट था बोलिए बोलिए। इसमें। जैसे अभी आपने ये हम्म, स्क्रॉल किया, ओके एक बार स्क्रॉल करिए ना, मुझे स्क्रोलिंग देखना था आपका। एक सेकेंड रुकिए। ये ओके, उसी के साथ में वहां पर साइड और में आएगा वो। हाँ, ये देखिए, ये आपका ओल्ड एसईओ वाला चल रहा है, ठीक है। हाँ और ये जो सेक्शन आपका है ना, ये पूरा एईओ वाला है, जो मैं ये इसके ऊपर का देखिएगा यहाँ पे, ये जो ठीक। एआई आपको दिया है ये वाला। तो इसके साइड में आपको ये रिजल्ट्स देगा, और इसके लिंक्स यहाँ पे मिलेंगे आपको, ये ठीक लिंक्स हैं है। इसकी। तो मैम मतलब ये हमें, जैसे मैं पूछना चाह रही थी, एक मिनट मैं फ्रेम हाँ, करती हूँ क्वेश्चन फिर पूछ रही नहीं हूँ नहीं, मैं। आराम से क्यों हाँ। टाइम। अरे, तो मैम ये मोबाइल पे भी विजिबल होगा सेम वे में? मोबाइल पे हाँ, क्यों नहीं होगा। आप उसमें सर्च करो, अपने क्रोम पे जाओ और कुछ क्वेश्चन सर्च करो आप उसमें। ओके, मैं यही क्वेश्चन सर्च कर लेती हूँ सेम। हाँ, आप सर्च करो और उसमें लिंक्स भी आपको, मतलब आपको ये पोर्शन नहीं दिखेगा मोबाइल में, क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन नहीं हाँ ये दिखेगा, नहीं दिख रहा है। बट आपको ये दिखेगा, ये वाला पोर्शन। अब आप इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके नीचे रिजल्ट आपको दिखेंगे। हाँ हाँ राइट मैम। तो वो उस तरह से आपको, क्योंकि अपनी स्क्रीन ओके। इतना एनलार्ज नहीं होता ना सेलफोन हाँ का, हाँ हाँ। तो वो उसको कॉम्पैक्ट कर दिया है उस जगह पे। तो वहां पे आपको ये पोर्शन जो है, आपको हम्म, इसके नीचे दिखाई देगा फोन के, ठीक है अंडरस्टूड। ठीक है ना। तो ये आपका एईओ है। अब आते हैं जीईओ पे।
ये आपका एयो था। तो इसमें मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताया, रैंकिंग फैक्टर कैसे होता है, एलिमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे ये काम करता है। तो इसके बारे में और इन डेप्थ हम लोग कीवर्ड का यूज करके ही जानेंगे। सेकंड आता है जीईओ। अब ये जो आपका क्या बोलते हैं जीईओ है, ये बेसिकली चैट जीपीटी या फिर एआई मोड इन सब के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सॉरी यहाँ पे नहीं, 1 सेकेंड, यहाँ पे जाते हैं और 1 सेकेंड इसको भी ओपन करते हैं, क्योंकि ये भी आपका एआई मोड में है ना, इस वजह से। और यहाँ पे हम चैट जीपीटी सर्च करते हैं, चैट जीपीटी। हमेशा याद रखिएगा चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट का यूज आपका अच्छे से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों तरफ से आपको यूज करके दिखा रहे हैं, गूगल का एआई मोड भी और आपको क्या बोलते हैं चैट जीपीटी भी, ठीक है। तो 1 सेकेंड, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, ठीक है। ये मेरा कीवर्ड है, मुझे जानना है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे, बट मेरा प्रॉम्प्ट क्या है, विथ 5 स्टार रेटिंग्स। सी, एडीएम एकेडमी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन पुणे 4.9 स्टार है। पीआईआईडीएम, आईआईडीई, ठीक है। सी, सिंपली लर्न, एंड ये आपका 5 स्टार रेटिंग के अंडर में आपको दे दिया। अब चेंज करते हैं, अब हम लोग इसको गाइड नहीं करेंगे विथ प्रॉम्प्ट, हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ ये डालेंगे, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे। कोई 5 स्टार कोई जीरो नहीं, सिंपली ये डालेंगे। और एक यहाँ पे भी सेम चीज पुट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सर्च कर रहा है और ये यहाँ 1 सेकंड में भी कुछ इश्यू हो सकता है। कॉपी, अगेन पेस्ट एंड एंटर। पीआईआईडीएम डिजिटल ट्रेनी, आपका ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विक्टोरियस डिजिटल। तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसे कहते हैं जीईओ, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये जब आपका ये टूल आ जाएगा, अभी तो हम लोग एईओ इसलिए सीख रहे हैं बिकॉज हम लोग को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में हम लोग जीईओ पे आ जाएंगे। जीईओ मतलब आप इन सब का यूज करोगे। अगर आप यहाँ पे देखो, मे बी इसमें लोडिंग, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया आपका। सी, ये, तो ये जब आप प्रॉम्प्ट में डालते हो इसमें, तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, चीजों को और इलाबोरेट कर देता है, आपको और स्पेसिफिक रिजल्ट्स देता है, ठीक है। और जब आप कीवर्ड्स या फिर किसी क्वेश्चंस के फॉर्म में डालते
तो आपको ऑल टाइप ऑफ मिलते हैं। तो जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ आपका इस तरह से वर्क करता है। इसलिए देखिए इसमें जो टूल्स अपने होते हैं, सी कंटेंट के लिए चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी, ये आपके एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज देते हैं गोल्स के लिए, ठीक है। एआई मॉडल्स को इजिली इंटरप्ट मतलब नहीं इजिली आपको मिल जाते हैं, और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहता है। इंफॉर्मेटिव क्यों रहता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे हर चीज को इलाबोरेट करके दिया है। अगर आपको डिजिटल ट्रेनिंग एकेडमी चूज करनी तो क्यों चूज करनी है, सी उनके सारी चीजों के बारे में, और हर के रिजल्ट्स अलग अलग हैं। तो इसलिए इसको जीईओ कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंगली हम लोग कीवर्ड्स रिसर्च के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। मैम जनरेटिव एंड इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जी हाँ। जनरेटिव एंड ए, কি हाँ, জিও জেনারেটিভ এন্ড जनरेटिव গ্লোবাল इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाँ। and global engine optimization maybe is the same. जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन और ग्लोबल इंजन ऑप्टिमाइजेशन, Sorry, geographical engine हाँ हाँ optimization. हाँ, दे Same. बोथ आर सेम, दे बोथ आर ग्लोबल, हाँ दे बोथ आर, जी। यस। ठीक है, तो अभी हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं बिकॉज इससे ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं हो पाएगा। तो आप लोग इतना हम एक काम करेंगे, आप लोग को ना ये व्हाट्सएप पे हम शीट्स जो हैं ये हम आप लोग को शेयर कर देंगे, आप लोग गो थ्रू इट हो। कोई भी कुछ डाउट लगता है इसके पॉइंट्स आप लोग बनाना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैसे कीवर्ड्स के लिए बात करनी है और क्या क्या, ज्यादा नहीं रहेगा अपने थ्योरेटिकल, साइट मैप क्या होता है, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, कुछ कुछ आपके पॉइंट्स यहाँ पे रह जाएंगे। और इसके बाद हम लोग क्या होंगे, हाँ रोबोट हो गया, स्कीमा हो गया, साइट मैप हो गया, हाँ एंड कीवर्ड्स आपका हो गया, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल पे स्विच कर जाएंगे, एक और आपका थ्योरेटिकल रहेगा, देन आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा एससीओ का। और एक चीज और है, हम आपको ये पूरी शीट दे देंगे इन केस हम नेक्स्ट क्लास में अगर भूल जाए कौन कौन सा दिए, मतलब मेरे को याद नहीं रहेगा, तो हम आपको ये पूरा का पूरा ही दे देंगे, क्योंकि वन गो में आपके पास सारी शीट्स रहेंगी, और देन हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल पे ही फोकस करेंगे उस पे। हाँ कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, मैम मुझे कुछ एक भी है, डाउट था। हाँ। हाँ बोलिए आपने ना। जो यूआरएल वाला बताया था ना, एक जैसे एक्सपोर्ट हाँ हाँ डैश हाँ डिजिटल डैश मार्केटिंग, वैसे कोई एक आप हाँ हाँ नॉर्मल वेबसाइट खोल सकते हो प्लीज? हाँ हाँ, एक सेकेंड रुके, मैं स्टॉप है, अम, एक सेकेंड, ये हुआ, मानिए हम यही वेबसाइट यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ठीक है, डिजिटल ट्रेनी, ठीक है, एक सेकेंड, ऑल पे आओ। हाँ ये आपकी वेबसाइट आई। तो जो आपने जो बताया था वो कीवर्ड स्टफ किया हुआ था, राइट? मतलब उसमें हाँ जैसे अगर कि हम, मानिए, एक सेकेंड हम वो भी ओपन करते हैं, जैसे मानिए ये डेटा एनालिस्ट ओपन कर देते हैं ये पेज को। हाँ ये आपका आ गया, सी। ठीक है, तो जैसे अभी इसमें डेटा एनालिस्ट में बीच में हाइफन दिया है, हाँ अगर हम हाइफन ना दे उसमें हाँ, तो क्या प्रॉब्लम होगा मैम? देखिए क्योंकि ये इनका जो पेज है ना वो करियर एकेडमी हाइफन रोल्स हाइफन डेटा एनालिस्ट है, बट इनका जो पेज है ना ये हम्म, सिर्फ डेटा एनालिस्ट को ही लेकर है। हाँ, ये चाहे तो करियर एकेडमी और रोल्स को रिमूव भी कर सकते हैं, बट इन्होंने अपने यूआरएल को कस्टमाइज किया है, इन्होंने understood। कस्टमाइज किया, या आप भी कर सकते हो, मतलब वर्डप्रेस में ये ऑप्शन होता है, आपने यूआरएल को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो इन्होंने ये अलग से ऐड ऑन किया है, वरना टेक्निकली इनका जो यूआरएल होता ना वो ये ऐसे रहता, कोर्स era.org स्लैश डेटा हाइफन एनालिस्ट। इन्होंने जो ये करियर एकेडमी रोल्स है ना, इन्होंने क्या हम्म, किया है, इसको कस्टमाइज किया है इस यूआरएल को। ओके, मैं वो समझ गई आपकी बात। पर हम्म जैसे अगर मैं सिर्फ नॉर्मल डेटा हम्म। एनालिस्ट लिखती हूँ उसमें, ठीक है, विदाउट हाइफन, तो वो नहीं नहीं कुछ, नहीं नहीं, वो यूआरएल आपका इम अप्रोप्रिएट होगा,
क्योंकि वो ओके क्रॉलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए जब दो, क्योंकि डेटा एनालिस्ट दो डिफरेंट लेटर्स हैं, इनके भी हाँ हाँ बीच में स्पेस आप दे नहीं सकते, इसलिए हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। और विदाउट हाइफन आप दो वर्ड्स को कंबाइन भी, मतलब नहीं होता, जोड़ के भी नहीं लिख सकते हो। तो ओके, तो दो गूगल डिफरेंट वर्ड्स रीड नहीं बीच में करता है नहीं विदाउट कर हाइफन। सकते, नहीं। और फिर वो रैंकिंग में भी प्रॉब्लम करेगा, इसलिए आपको ये बोलते हैं दो वर्ड्स बीच में हाइफन मैंडेटरी होता है। और कुछ भी नहीं, मतलब कोई ये सोचे ऑब्लिक लगा दे, नहीं, एंड लगा दे, एस्ट्रिक लगा दे, नहीं, सिर्फ हाइफन, सिर्फ ओके हाइफन। मैम, एक आप वेबसाइट चेक करोगे? मैं ऐसी रैंडम चेक कर रही थी अभी। हाँ हाँ बोलिए। आप चेक करिएगा। डेजर्ट है, डेजर्ट, डे, डेजर्ट। DESERT है, सिंगल। अच्छा, डबल एस नहीं है क्या? ERT? डेजर्ट हेरिटेज। विदाउट स्पेस है? हाँ चलिए ठीक स्पेस है। है, स्पेस है। हैरी, हाँ ये फर्स्ट वाला जो है ना, इनका ये आप एक बार वाला? हाँ, वेबसाइट, हाँ इसमें इन्होंने ये कैसे किया है। ये वाला क्या, जो ये हाँ फर्स्ट हाँ वाला यही आपके वाला, सामने हाँ आ ये रहा है? फर्स्ट वाला। एक सेकेंड। इसमें ये लोगों ने स्लैश का यूज किया हुआ है, तो मतलब ये गूगल रीड करता है नहीं करता है? एक सेकेंड। ये तो इनका एक्चुअली मेन यूआरएल, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार ये ओपन हो जाए बस। हाँ, तो लेट कंसिडर, हम किसी भी पेज पे एक बार चले जाए, डीलेक्स टेंट में चले जाते हैं। देखिए, ये जो हाइफन है ना, इन्होंने पीएच, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, इन्होंने .php लिख दिया इस जगह पे, ठीक है? ओके। ये वाला चीज जो है, तो मे बी इनकी अब मुझे नहीं पता, मे बी ये कोडिंग बेस्ड, क्योंकि ये 100% कोडिंग बेस्ड कोडिंग वेबसाइट है। बेस्ड है, ये, हाँ हाँ, हाँ। ये कोडिंग बेस्ड है। तो ये चाहे तो डेवलपर से चेंज भी करवा सकते हैं। यहाँ पे डीलक्स डॉट जो PHP लिखा है ना, रीड हाँ तो करेगा, बट ये टेक्निकली यूआरएल के, अगर हम लोग एसईओ में बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म पे जाए ना, तो हम्म, हाइफन टेंट, क्योंकि इनका पेज जो है ये वाला है, डीलक्स टेंट करके, ठीक है? ओके। तो ये चाहे तो .php की जगह हाइफन टेंट, या फिर आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, डीलक्स टेंट इन जैसलमेर। आप ये अच्छा। कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो। रीड करेगा रैंकिंग में भी, क्योंकि अगर आप वो क्योंकि देखिए, अगर हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट हेरिटेज, तो आपका टॉप पे ही आया था ये वेबसाइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ, ये जो .php कोडिंग बेस्ड है, तो ये डेवलपर को अगर आप बोलोगे तो मतलब ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा और अच्छा भी रहेगा, मतलब रैंकिंग के लिए, कि अगर आप डीलक्स लिख दो या फिर हाइफन टेंट या जैसलमेर, जो भी आपको हाँ लिखना है वो मतलब मैं भी वही अच्छा। अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड करना चाह रही थी। हाँ ये वेबसाइट नहीं है मेरा, मैं ऐसे ही हाँ, मैंने नहीं नहीं चेक नहीं, किया तो मतलब अगर मानिए प्रोजेक्ट, या फिर अगर आप स्क्रॉल करो, ये बहुत अच्छी बात है अगर आप देख भी रहे हो हाँ। छोटी छोटी चीजें। क्योंकि देखिए, टेक्निकली अगर हम लोग देखने जाए ना यहाँ पे, एक तो ये फर्स्ट रैंक पे आ रही है, तो मतलब वेबसाइट तो अच्छा ग्रो कर रही है, ठीक है? हम्म। इन्होंने कीवर्ड भी अपना क्या किया है, बहुत प्रॉपर यूज किया है, इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेक माई ट्रिप अगर इनके नीचे आ रहा है, तो ये अच्छी ही वहाँ की वो होगी, मतलब जो रिजॉर्ट और कैंप आपका बना रही है। बट हाँ, जैसे कि अगर आप वो इस पे जाए, अगर मानी कोई और पे भी जाते हैं, लग्जरी टेंट पे, तो देखिए ये जो PHP, क्योंकि ये पूरी कोडिंग बेस्ड है, तो यूआरएल में उनका .php उनका दिखा रहा है। ये चाहे ऐसा नहीं है रीड नहीं करेगा, करेगा, बट अगर हाँ हाइफन लगाएंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, इसलिए यूआरएल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मैं समझ गई। हम्म, ओके। हाँ, लेकिन ये अच्छा आपने ऑब्जर्व किया था, और अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था करिश्मा। ओके चलिए मैम। फिर आप लोग एक बार ना, हम आपको ये सारी शीट ना एक बार आपसे शेयर कर देंगे, आप लोग फिर से गो थ्रू इट करना, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। Okay, ma'am. बाय बाय।